सुधा सागर चैनल की तरफ से जुड़े हुए सभी दर्शकों को, श्रोताओं को जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सब लोग बराबर इस चैनल पर भांति भांति के तरह तरह के टॉपिक सुनते रहते हो, सिर्फ कारण यही है कि आपकी रोज़मर्रा में किसी भी तरह का कोई भी ज्ञान किसी से पूछने की ज़रूरत न पड़े। मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको स्वयं पता होना चाहिए। ऐसे ही मैं आपको एक नया परिशिष्ट दे रहा हूँ। वो क्या है? शुभ अशुभ सगुन तथा उनके समाधान, ये परिशिष्ट है। क्या होता है शुभ अशुभ शकुन अपशकुन? ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि में शुभ अशुभ शकुन का बड़ा महत्व है। अशुभ शकुनों के निराकरण के उपाय भी ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। शकुन की मान्यता आज भी हमारे समाज में है। इसके अनुसार ही हमारे बुजुर्ग यात्रा आदि सभी कार्य करते हैं। यहाँ हिंदू समाज में प्रचलित कुछ शुभ अशुभ शकुनों का हम वर्णन करते हैं आपके सामने। जैसे यात्रा के संबंध में आपको पूछना पड़ता है कब, कहाँ, किस दिशा में जाना चाहिए। तो उसके बारे में जैसे आपको हम बताते हैं, सोमवार शनिवार को पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा में यात्रा करना काल को आमंत्रण देना माना जाता है। एतवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा की यात्रा करने से हानि होती है तथा दुख प्राप्त होता है। गुरुवार को दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यात्रा से वापस आने की संभावना कम रहती है। अब ज्योतिष के अनुसार क्या करें इसका उपाय? मान लीजिए आपको जाना ही है, तो उन दिशाओं में यात्रा करना जरूरी पड़ ही जाए तो क्या करें? सोमवार एवं शनिवार को पूर्व की यात्रा मान लो आपका करना है जरूरी, तो क्या करना चाहिए? दूध का पान करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए यात्रा कर लेनी चाहिए। शनिवार को पूर्व में जाना ही पड़ जाए तो उड़द के दाने पूर्व दिशा में चढ़ाकर और कुछ दाने खाकर यात्रा कर सकते हैं। और यात्रा के समय शनि गायत्री का पाठ करते रहें। क्या है शनि गायत्री? ओम भग भवाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नः शनि प्रचोदयात्। ये तो हो गया शनिवार सोमवार पूर्व दिशा की यात्रा के उपाय। अब मंगलवार और बुधवार को यात्रा करना जरूरी है। ठीक है, उत्तर को आपको जाना है, तो उसमें मंगलवार को गुड़ का दान कर दो और यात्रा कर सकते हो। कुछ गुड़ मुंह में रख करके खा लें और मंगल गायत्री का जप करें। मंगल गायत्री इस प्रकार है: ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। ठीक है, मंगलवार के बारे में उपाय हो गया। और बुधवार को भी उत्तर को नहीं जाना चाहिए, तो बुधवार को उत्तर की दिशा यात्रा करनी जरूरी है मान लो, तो क्या करना चाहिए? तिल और गुड़ का दान करें और उसी से बने पकवान का भोजन करके यात्रा कर सकते हैं। यात्रा के पहले 5 बार बुध गायत्री का पाठ करके यात्रा करना चाहिए।
बुध गायत्री मंत्र ये है, ओम सौम्य रूपाय विद्महे बाणेशाय धीमहि तन्नः सौम्यः प्रचोदयात्। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के मतानुसार रविवार एवं शुक्रवार को पश्चिम दिशा में यात्रा करना निषिद्ध माना जाता है, फिर भी यात्रा करनी जरूरी है, तो क्या उपाय करें? मान लो इतवार को आपने जाना ही है पश्चिम को, तो उससे पहले क्या करें? शुद्ध गाय का घी लेकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके हवन करें तथा यात्रा से पूर्व घी मुंह में डाल लें और कन्याओं को दक्षिणा देकर सूर्य गायत्री का जप करते हुए यात्रा प्रारंभ करें। सूर्य गायत्री क्या है? ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। इस प्रकार से गुरुवार को दक्षिण दिशा में नहीं जाना चाहिए। अब जाना पड़े तो उपाय करके जा सकते हैं। उपाय क्या है? गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को यात्रा करने से पहले दक्षिण दिशा में 5 पके हुए नींबू सूर्य उदय से पूर्व यानी सूरज उदय होने से पहले स्नान करके गीले कपड़े में लपेटकर फेंक दें। यात्रा से पहले दही का सेवन कर लें तथा शहद, शक्कर और नमक तीनों बराबर बराबर भाग मिलाकर के हवन करें और गुरु गायत्री का जप करके यात्रा प्रारंभ करें। गुरु गायत्री क्या है? ओम अंगारकाय, माफी चाहता हूँ, मंगल का हो गया, पुनः सुनिए। ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्यदेहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। यात्रा के समय शुभ अशुभ शकुन, यात्रा के समय घर से निकलते ही यदि निम्न में से कोई दृष्टिगोचर हो जाए तो यात्रा रोक देनी चाहिए। जैसे कोई बांझ स्त्री, काला कपड़ा, हड्डी, सांप, नमक, अंगार, बिष्ठा, चर्बी, तेल, उन्मत्त यानी पागल, रोगी, जलता हुआ घर, बिलाव, बिल्लियों का झगड़ा हो रहा हो तो समझो अपशकुन है। लाल कपड़ा, सामने खाली घड़ा, भैंसों की लड़ाई, बिल्ली द्वारा रास्ता काटना आदि, ये मुहूर्त चिंतामणि में स्पष्ट लिखा है। इसी प्रकार से यात्रा के समय शुभ शकुन, आप रास्ते में जब घर से निकलो तो ये चीज़ें मिले तो समझो शगुन है। ब्राह्मण, हाथी, घोड़ा, गाय, फल, अन्न, दूध, दही, कमल का फूल, सफ़ेद कपड़ा, वेश्या, वाद्य जैसे ढोलक आदि,
मयूर यानी मोर, नेवला, सिंहासन, जलता दीपक, गोद में लिए हुए शिशु स्त्री, नीलकंठ पंछी, चंपा के फूल, कन्या, शुभ वचन, भरा हुआ घड़ा, घी, गन्ना, सफेद बैल, वेदध्वनि, मंगल गीत आदि, ये भी मुहूर्त चिंतामणि में स्पष्ट लिखे हुए हैं। तो ये चीज आपके बड़े काम की है।